तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस बात की ताबीर तो देखो। हवा क्या लग गई, बीमार ही हो गया अच्छा। तभी वो दामने सरकार की तासीर तो देखो, और जमाने की हंसी रंगीनियों को देखने वालों, वो मेरा अजहरी सरकार जैसा पीर तो देखो। जमाने की हंसी रंगीनियों को देखने वालों, वो मेरा अजहरी सरकार जैसा पीर तो देखो। आगे बड़े अहतराम के साथ खलीफे हुजूर सरकार ताहिर मिल्लत सुद्दतुल मुफक्किरीन रईसुल मुतकल्लिमीन हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुइनुद्दीन साहब क़िबला अजहरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की बारगाह नूर में समय ज़िंदा हूं ठीक गा रहे हैं पाकीज़ा गुफ्तगू आप फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, खलीफे हुजूर सरकार ताहिर मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुइनुद्दीन साहब क़िबला अज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ वाली जो है वो वाली लाओ, वो रहे। अच्छा वो सही देखो ऊपर नारे नारे उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती मुइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला, मुफ्ती मुइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हल्का बस ठीक आप लोग अभी तो नहीं लग रही है? हाँ ठीक मिंबर पाक पर जलवा बार उलमाए दवल एहतराम मद्दाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुफ़ाज़ क़ुरान तालिबान उलूम नबविया दूर दराज क़ुर्ब जवार से चल कर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमौक़ा जश्न शादी खाना आबादी में शरीके सआदत जुमला अहबाब अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ना लिल-मुशारकति लिहाज़िहिल हल्क़तिल मीलादिय्या व नव्वरहा बिबरक़तिल उलूमिन नबविय्या वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरिल बरिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना ततक़फ़ू बितक़ाफ़तिद दीनिया वल इस्लामिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा इला आखिरिल आया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकातिरुन बिकुमुल उमम यौमल क़ियामह।
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिदातिद्दीन तरिबत यदा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सबसे पहले मिलकर अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। यकीनन आप लायक़ मुबारकबाद है। 2 बजे रात ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हुआ। बेशक हज़रत हमारे और आपके बाबू मोहम्मद इमरान रज़ा सल्लल्लाहु हमें दावत पेश की इन्होंने अपने दोस्त की तरफ से, और मैं बड़ी दूर से चक्कर काट के आपके यहाँ चल करके आ रहा। मैं तुलसीपुर टच होकर के आ रहा। हाँ शिवानगर, वहाँ से होकर के यहाँ आ रहा हूँ, बराउ शरीफ से वहाँ से फिर यहाँ चल करके आया हूँ, आपके यहाँ पहुँचा हूँ। बहुत बहुत दूर का चक्कर काट। अब चल रहे हैं हम और हमारे मौलाना रिजवान साहब जिन्होंने तमाम इंतज़ाम किया है। अल्लाह ताला फज़ल फरमाए और पूरे गांव वालों के लिए फज़ल फरमाए। शब्बीर बाबा को दिखाई देते हो हैं? हाँ यही गाँव में रहते हैं। हाँ वाह भाई, आज उनके गाँव में आए। हाँ नहीं बैठे। हाँ ये जब उतरवला जाते हैं तो हमसे मुलाकात करते हैं। माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत है। और आज एक शादी की तकरीब में हम लोग शरीके सआदत है। माशाल्लाह बाबू हमारे गुलाम गौस उर्फ पाले, अब इनका आज से नाम गुलाम गौस है और इसी पर निकाह होगा। ठीक है माशाल्लाह इन्होंने वक्त से पहले अपने आप को बदल लिया है और होश संभाल लिए हैं। मेरी दुआ है क्योंकि आज जिस तारीख में हम लोग शरीके सआदत हैं और जो महीना है सरकार बगदाद आका गौसे आज़म सरकार का महीना, मैंने इख्तियार दिया कि 3 नाम में से कोई एक नाम चुन लो। मैंने इख्तियार दिया इनके आपके कौन थे भाई थे आपके और वहाँ मादैया वाले कौन थे? वो बहनोई। हाँ बहनोई कहा ज्यादा ठीक है, जीजा ना बहनोई। उन लोगों ने जब कहा मुझसे बहनोई कहते हैं, ठीक है भाई अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि हजरत अब्बा आप आ गए हैं तो नाम भी चेंज कर दीजिए। मैंने कहा 3 नाम में से एक नाम रखना, या तो गुलाम अब्दुल कादिर या गुलाम मुहियुद्दीन या गुलाम गौस, और तीनों इस महीने की निस्बत से और तीनों की निस्बत सरकार बगदाद से है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इनके भाई साहब ने कहा कि हजरत गुलाम गौस हमने चुन लिया, और मादैया वाले भाई ने कहा कि नहीं हजरत यही बेहतर है माशाल्लाह। तो अभी आप लोगों के लिए आज से गुलाम गौस हो गए और इसी पर निकाह होना है। निकाह कौन पढ़ाएगा?
जो भी पढ़ाए उनसे बता दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, आराम से इसी नाम के साथ। अब भुलाए ना, ये नाम आपके लिए तोहफा है सरकारे बगदाद की तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह ताला यहीं से आपकी जिंदगी पलटेगी और आप देखोगे इंशाअल्लाह ताला सरकारे बगदाद का सदका अता होगा। बेशक बेशक, बहुत माशाअल्लाह ताला फजल फरमाए। और वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया है, तकरीर क्या हम यादें ना है, हम ना पढ़ पाए थे, नहीं वो पढ़ पावत। ई कहो कि जवन 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 समझ में आओ का पढ़ दो तो चाहे जो समझ में आए वही कह दीजिए। हमें निकाले वही पढ़ दी यही नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लोग कचात ना शरीफ सुनो सुनो। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए। मैं बहुत जगह तकरीर करने जाता हूँ, यकीन बताता हूँ, मिंबर पर बैठा हूँ, 2 बजे रात में ऐसा मजमा मुझे नहीं मिलता। हाँ, इतना जीता जागता हक है। और वो ठंडी का 2 बजे, गर्मी का 2 बजे नहीं। हाँ, जहाँ 5:30 पौने 6 बजे बैठ जाते। हाँ माशाअल्लाह, लोग बड़े तो पढ़ दिया जाए। जितने लोग नहीं सुनना चाहते हाथ उठा करके बताएं। अच्छा, जितने लोग सुनना चाहते हो हाथ उठा करके बताएं। अब सोच समझ के कि मैं बोल क्या रहा। चलो ठीक है, ये हमारे कारी नूर मोहम्मद साहब हैं, ये हमारे मौलाना गुलाम गौस साहब, उर्फ सोहेल जाफराबादी साहब, और बकिया सब बैठे हुए है ना। अच्छा, सलीम अख्तर साहब। अच्छा, हम समझे वो उसमें मासूम रजा के उसमें। हाँ, बाकी यही लोग आपके गांव के सब बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में 2-3 शेर, क्योंकि हम जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ हैं और कुछ लोगों को अल्लाह तबारक तआला तौफीक देता, वहाँ जाते कि नहीं जाते। तो अब जाहिर सी बात है कि जो लोग वहाँ जाते हैं और यहाँ जाते हैं, कुछ फर्क तो महसूस किया जाता है ना। लोग महसूस करते हैं कि कितने खुश नसीब हैं जो लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जा पाते उनके लिए मैं मुज़दे जा फिजा लेकर आया हूँ। आप सोचेंगे कि जो नहीं जा पाते उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी यहाँ भलाई है, उनके लिए भी सुकून व मतानत है। मैं कहूँगा हाँ, वजह क्या है? जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। यहाँ बैठे रहना वाजिब, यहाँ से आप पुकारेंगे, यहाँ से सदा मेरे सरकार सुनते हैं। दुनिया के किसी कोने से आप पुकारेंगे, सबकी सदा मेरे सरकार सुनते हैं। जो मदीने के करीब होते हैं उनको भी सुनते हैं, और जो यहाँ बैठ कर 2 बजे रात में पुकारते हैं उनको भी मेरे आका सुनते हैं। सुभान अल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। कि जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। अरे सरे आईना सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनना। नारे तकबीर,
मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर आप समझ जाएं, यही मेरे लिए काफी। शेर समझने की कोशिश करें। सरे आईना निगाहों के सामने भी सुनते हैं, पसे दीवार दीवारों के पीछे भी सुनते हैं मेरे आका। और यहाँ से भी सुनते, वहां से भी सुनते हैं, जहां से पुकारोगे वहां से मेरे आका। जहां भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सुभान अल्लाह। मैं पेश करूं एक रवायत में पेश कर दे तो अगर इजाजत हो तो। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग रोए भी हैं, आपकी आंखों से आंसू गिरे हैं। उर्दू मुकम्मल समझ जाते हैं, पूरा समझ लेते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ समझ आते हैं। अगर समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अक्सर लोगों की आंखों से आंसू के खतरात गिरते हैं। और एक रवायत सुन लीजिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस बंदे का दिल नरम होता है, सैयदना जिब्रील अमीन उससे मुसाफा फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, जिब्रील अमीन मुसाफा जिससे फरमाते उसका दिल नरम होता, ये पता कैसे चलेगा कि किसका दिल नरम है? ये कैसे पता चलेगा कि किसका दिल नरम है? फरमाया अगर दिल की नरमी को जांचना है तो अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा जिसकी निगाहों के सामने हो और आंखें बरस पड़े, आंसू निकल आए, समझ जाओ उसका दिल नरम होता हुआ। और जिसका दिल नरम हो जाए उसे जिब्रील अमीन मुसाफा फरमा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में रवायत सुनिए बहुत संजीदगी के साथ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में छोटे सहाबी रसूल, सबसे छोटे हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला, छोटे सहाबी हैं, लोटा लेके पानी लेकर के आते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं, जो जरूरत पड़ती है आका की पूरी करते करते जिंदगी गुजार फरमाते हैं। मैंने जिंदगी में कभी हकीम के यहाँ जाने की कोशिश नहीं, किसी तबीब क्या, किसी डॉक्टर क्या मैं नहीं गया जिंदगी में। मुझे कोई तकलीफ होती, मुझे दुख होता था, मुझे दर्द होता था, तो मैं क्या करता था मालूम है? मुझे दर्द और परेशानी मुझे घेरते थे, मैं आकर आमिना के लाल के जलवे की जियारत कर लेता था। मैं आका को देख लेता था, मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती। मगर गम तो उस दिन आ पहुंचा, मुसीबतों के पहाड़ उस दिन खड़े हुए। हजरत अनस बिन मालिक साहब रसूल बयान फरमाते मुसीबतों के पहाड़ उस दिन ऐसा लगा कि दुनिया हमारे निगाहों के सामने छिप गई। किसी ने आकर खबर दी, अनस प्यारे मुस्तफा हमारे माबैन न रहे, आपका विसाले पाक। हजरत मौलाना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सुना कि आका का विसाल। सहाबा रोने लगे, सबकी आंखों से आंसू के खतरात जारी हो गए, सब दिल की अता गहराई से रो रहे हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है। सबके आंखों से आंसू के खतरात। हजरत अनस बिन मालिक सोचते हैं अब मैं क्या करूंगा? परेशानी मुझे घेरेगी, तकलीफें मुझे होंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? होते होते देखा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया जा रहा है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जनाजे पढ़े, फिर देखा कि आपको दफनाया जा रहा है। तुरबत अनवर पर खड़े हो फूट फूट कर रो रहे, अपने दिल में कह रहे हैं या रसूलल्लाह जब तक आप थे तो आपके जलवे की जियारत करता था, अब परेशानियां होंगी तो मैं किसकी जियारत करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? एक दिन ऐसा हुआ, कुछ दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल फरमाया हुआ। सुन लो पुरैना वाजिद के मुसलमान, सुनो। आज बाबू गुलाम गौस के शादी के मौके पर अगर मैं ना आना हुआ है तो सुन लो। इमरान ने बड़ी मोहब्बत से मुझे दावत दी है, हजरत एक तशरीफ ले आए, मेरी ख्वाहिश पर एक मरतबा तशरीफ ले आए, फिर दोबारा आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यकीनन मैं आया, मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं 2 बजे रात में देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि 8-9 बजे रात का जलसा शुरू हो रहा है।
फिर क्या फरमाते मालूम है? फरमाते एक दिन मुझे मुसीबतों ने घेरा, परेशानियां, हर एक परेशानी आती, बोलो आती कि नहीं आती? कभी खुशी आपकी जिंदगी में शामिल होती, कभी गम, सारे चीजों के जमात, सारी चीजों के मिलने का नाम जिंदगी है। कभी खुशी है, कभी गम है, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। फरमाते हैं मुसीबतों मुझे घेर लिया, जब घेर लिया तो मैं फूट फूट कर रोने लगा। अब जाऊं तो कहां जाऊं? जब मेरे मुस्तफा सामने होते थे तो आका का जलवा देखते, अब मेरे मुस्तफा का जलवा मेरी निगाहों के सामने नहीं, अब जाऊं तो कहां जाऊं? फूट फूट कर रो रहे, मगरिब तक रोते रहे, इशा की नमाज पढ़ी, फिर भी रोते रहे। बिस्तर पर गए, आंखों से आंसू के क़तरात जारी, बिस्तर भीग गया, गाड़ी भीग गई, दामन पर रुका कि अब करूं तो क्या करूं? मुसीबतों ने मुझे घेर लिया। अब तक मैं कहीं नहीं गया था, किसी के दर पे नहीं गया था, जब भी जाता था तो आमिना के लाल के दर पे जाता था, फूट फूट कर रो रहे थे। इसी रोते रोते, इसी तकलीफ में, इसी गम में, रात में जैसे ही आंख बंद हुई और जैसे ही नींद आई, ख्वाब में मेरे आका जलवाबार हुए। ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लेकर के आए, और तशरीफ लेकर के आके अनस रोते क्यों हो? मैं तुमसे दूर थोड़ी हूँ, तुम्हारे करीब तो मौजूद। अरे तुम पुकार करके तो देखो, मैं तुम्हारे करीब। अनस रोते क्यों हो? तुम्हारे दूर थोड़ी हूँ, पुकार करके तो देखो, सदा लगा करके तो देखो, मैं कहीं दूर नहीं हूँ। अरे जो भी सदा लगाता है मैं उसकी सदाओं को हमेशा सुनता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। पुकार करके तो देखो। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला रो रहे थे, आंखों से आंसुओं के क़तरात गिर रहे थे। इसी आलम में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत हुई और आंखें खुल गई। तब तक फजर की अजान हुई, मस्जिद नबवी से अजान आई। हजरत अनस रो रहे, मुसल्ले पर जा रहे, नमाजें हुई, बैठे आप नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद फौरन आते हैं हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी ज़ौजे मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजा खटखटाया, उम्मुल मोमिनीन, ये गुलाम हाजिर। उम्मुल मोमिनीन सुबह सुबह दरवाजा खुला हुआ था, दरवाजे पर आई, पूछती अनस मामला क्या है, बताओ तो जरा सही। का रात में मैंने आका करीम के जलवे का मैंने दीदार किया। का तो फिर आए क्यों हो? अब देखो मामले में तो बेदारी अब पैदा होती है। हदीस पाक में अब देखो नया तुरफा, अब देखो नई चीजें। बात को लतीफ है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हजरत अनस इब्न मालिक अरीजा पेश करते हैं कि मैंने इन्हीं कानों से आका को फरमाते हुए सुना, मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी फिल यक़ज़ा। एक हदीस पाक। दूसरी हदीस पाक फरमाते मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी। तीसरी हदीस पाक मन रआनी फिल मनामी फक़द रअल हक़। चौथी हदीस पाक मन रआनी फक़द रआनी लिअन्न शैतान लम यतमत्तल बिया। पांचवी हदीस पाक बयान फरमाते मन रआनी फिल मनामी फक़द रआ व रअल हक़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 हदीसें पढ़ करके बताई। इन हदीस पाक को आप हिफ्ज़ करो, इत्क़ान करो, समझो कि कोई बयान करने वाले ने बयान किया था। 5 हदीसें बैस वक्त आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसका माना और तर्जमा सुनो। उम्मुल मोमिनीन इधर मौजूद है दरवाजे की तरफ, दरवाजे के बाहर हजरत अनस है। कहते मैंने मेरे आका से सुना है, आका बयान फरमाते जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो मुझे जगते हुए में भी देखेगा, मुझे जगते हुए में भी देखेगा। जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो जगते हुए में देखेगा। पूछती हैं फिर कहना क्या चाह रहे हो? कहा मैंने ख्वाब में तो आका को देख लिया, अब मैं जगते हुए आका को देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। तो कहा अनस तुम्हारी ये ख्वाहिश तो मैं पूरी नहीं कर सकती, अलबत्ता इतना कर सकती हूँ कि आका जिस हुजरे में जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में मैं तुम्हें पहुँचा सकती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमरे तक पहुँचा सकती हूँ। सुन लो पुरैना वाजिद वालों, सुनो और रिवायत सुनो, आपकी आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो जाएंगे। फरमाती कि मैं इतना कर सकती हूँ कि आका जहाँ रहते थे मैं उसी कमरे में तुम्हें पहुँचा देती हूँ। कहा ये तो खुशनसीबी की बात है कि ये गुलाम के किस्मत में आका का घर आ गया।
दरवाजा खुलता है मस्जिद नबवी का और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुजरे आयशा में हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद जैसे आका के बिस्तर पर निगाह पड़ी, फिर आंखें बरस पड़ी, तकिए पर निगाह पड़ी, फिर आंखें बरस पड़ी, सामने मुसल्ला रखा हुआ था, फिर आंखें बरस पड़ी। आका मौजूद होते थे, इसी मुसल्ले को बिछाता था। आका मौजूद होते थे, इसी लोटे में पानी लेकर के आता था। आका मौजूद होते थे, यहीं पर दस्तरखान सजते थे। आका मौजूद होते थे, यहीं पर लुकमा उठाते थे। आका मौजूद होते थे, यहीं बिस्तर इस्तराहत पर आराम फरमाते थे। आका मौजूद होते थे, यहीं पर ये खादिम खिदमत करता था। चारों तरफ दीवार को देख करके कैसे कोई बच्चा अपने घर से निकलता है, जब अपने माँ बाप के घर से निकलता है, कमाने के लिए जाता है, तो दरो दीवार को देखता है तो आंखों से आंसुओं के कतरात जारी होते हैं। बाप के चेहरे को देखता है तो बाप के आंसुओं को देखने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाता है। माँ के उस टूटे हुए शिकस्ता दिल की तरफ देखता है। जब उसकी आंखों की तरफ देखता है तो उसकी आंखें भर आती है। वो रो कर कहता है, माँ रोने की जरूरत नहीं, तेरा बेटा जा रहा है, पलट के फिर आएगा और तेरे कदमों को चूम कर तेरी मोहब्बत की अदायगी करता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर तेरा बेटा चल करके आएगा। जब ये माँ बाप के चाहने वाले, ये अपने घर खानदान के चाहने वाले जब शहर को कमाने के लिए जाते हैं तो उनकी आंखें बरस पड़ती कि नहीं बरस पड़ती है। अब मौला उमर से पूछो कि मोमिन बंदा कब होता है, तो मौला उमर फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, जब तक अपने माँ बाप, भाई बहन सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत ना करे बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करे। वो हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े। देखते हैं एक तरफ तकिया, एक तरफ बिस्तर, एक तरफ मुसल्ला, एक तरफ वो लोटा जिसमें पानी लेकर के आते थे। सब देखते हैं और रो रहे हैं और रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। तब तक फिर सोचते हैं कि मैं तो आका के कमरे में इसलिए दाखिल हुआ था कि मैं आका का जलवा देखूं। आका को अपनी निगाहों के सामने मैंने ख्वाब में तो देख लिया और मेरे आका ने फरमाया जगते हुए में भी देखेंगे। अचानक आईना, आईना जानते हैं ना, शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। अचानक प्यारे मुस्तफा के आईने पर हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह उठी। किस पर निगाह उठी? आईने पर निगाह उठी, शीशे पर निगाह उठी। मैं पूछना चाहता हूँ कि बताओ मुसलमानों, अगर आप आईने में चेहरा देखोगे तो किसका चेहरा नजर आएगा? जो निगाहों के सामने, जो आईने के सामने खड़ा होगा उसका ना। बाप खड़ा हो तो बाप का चेहरा, माँ खड़ी हो तो माँ का चेहरा, भाई खड़ा हो तो भाई का चेहरा, अरे अगर चचा खड़ा हो तो चचा का चेहरा, दादा खड़ा हो तो दादा का चेहरा। अरे आईने के सामने जो आए उसी की निगाह होती है। मगर हजरत अनस इब्न मालिक पैरों तले जमीन खिसक गई जब आका के उस आईने में जब देखना शुरू करते हैं तो उसमें उनका अपना चेहरा नहीं, प्यारे मुस्तफा का जलवा नजर आ रहा था, आका का चेहरा नजर आ रहा था। अरे फूट करके कहे, या रसूल अल्लाह, आपने जो फरमाया था वो हक फरमाया था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला, मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। रवायत आपने समाप्त कर ली, रवायत आपने समाप्त कर ली हजरत अनस इब्न मालिक की। अब सुने मेरे आका कैसे सुनते हैं। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, कि मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। अरे
अरे मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और एक वजीफा आपको बता के चला जाऊं। वजीफा, टाइम तो बड़ा हो रहा है, बोलते बोलते टाइम हो गया, तकरीबन 20 मिनट हो गए, 20 से 25 मिनट। हाँ, और वैसे भी 2:30 बज रहे हैं। बहरकैफ एक वजीफा ले लीजिए। मेरे आका अगर सुनते हैं तो हम क्या सुनाएं अपने आका को? ये भी तो सवाल पैदा होता है कि मेरे आका जब हमें सुनते हैं तो हमें सुनाना क्या चाहिए? कुछ ना कुछ तो वजीफा होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ वजीफा होना चाहिए। मैं अगर कहूं कि कुरान पढ़ा करो, सबसे बड़े वजीफे का नाम कुरान है, तो आप कहेंगे हजरत बहुत से लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्यारे आका पर दुरूद पढ़ो तो हर बंदा कहेगा हुजूर हमें याद है, हजरत हमें याद है। बोलो है कि नहीं है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका खुद बयान फरमाते हैं कि सिद्क दिल से मुझ पर जिसने 10 मरतबा दुरूद पढ़ा, कयामत के दिन उसका महल जन्नत में मेरे महल के करीब होगा। सिद्क दिल से जिसने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, कयामत के दिन जन्नत में मेरे महल के करीब उसका महल होगा। मेरे आका बयान फरमाते हैं। तो हमको करना क्या है, जरा समाअत करें। गुनाहगारों दुरूदे वाले हाँ ना भेज कर देखो, गुनाहगारों दुरूदे वाले हाँ ना भेज कर देखो, कि गुनाहगारों दुरूदे वाले हाँ ना भेज कर देखो। अरे वो अपने उम्मती का नग़्मे किरदार सुनते हैं, वो अपने उम्मती का नग़्मे किरदार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। बस किया जाए? हैं? 3 पूरा करो, अभी 1 और पढ़ाई पड़े। अरे तो बड़ा मसला है। जाना तो मैं कई किलोमीटर जाए है, उतरौला 70 किलोमीटर हियाँ जोड़ लो, उतरौला 70 किलोमीटर हियाँ जोड़ लो। अब यहाँ उतरौला कई किलोमीटर का तोरे लोग जाना, तो हम उतना नहीं जाना। हाँ, अब यहाँ से 12 किलोमीटर तो 82 किलोमीटर हो गए। अभी वहां से जो घूम करके आए हैं वो जोड़ेंगे तो बहुत हो जाएगा। वो एक गिलसवा जो मिलाया है वही के देन है जो पढ़ रहा हूँ। हाँ, सही है कि नहीं है? हाँ, अब सुने एक शेर और मैं पढ़ देता हूँ, उसकी तशरीह कर देता हूँ, आप जरा सुनो। कहते हो नहीं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं हातिम ताई जैसा सखी कौन मिलता है? किसी कहने वाले ने कहा कि हातिम साई से सखी कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा सखी नहीं। जानते हो हातिम ताई की सखावत क्या थी? पता है आपको कैसे सखावत करता था? उसका तरीका क्या था? हातिम ताई जो था यमन का रहने वाला शहजादा था, बादशाह। उसकी सखावत ये थी कि उसके 7 दरवाजे थे। किसके दरवाजे? कितने? 7 दरवाजे उसके महल के थे, और 7 पर मांगने वालों की लाइन लगी होती थी।
सातों पर, और वो अशरफी लेकर अपने क्या कहते हैं तश्तरी में निकलता था, और पूरी मुट्ठी में जो आता था जितनी वो उठाता था, दे देता था। जितने लाइन पे पहला दरवाजा खत्म करता था, जितने लाइन पे खड़े हैं सबको दे देता था। फिर दूसरा दरवाजा शुरू करता था। तो उसमें क्या होता था मालूम है, पहले दरवाजे वाले जो होते थे फिर वो पलट करके दूसरे दरवाजे पर पहुंच जाते थे। वो पहचानता था कि अभी मैंने इसको दिया है, लेकिन ये नहीं कहता कि तुम तो अपना हिस्सा पा चुके। उसकी सखावत तो यही थी, वो जानता था कि अभी इसको पहले दरवाजे पर दे चुके, दूसरे पर भी उसको देता था। फिर जब दूसरा दरवाजा खत्म कर देता, तीसरे पर पहुंचता, तो कुछ लोग तीसरे दरवाजे पर भी पहुंच जाते, वहां भी वो देता था और मना नहीं करता था। चौथे दरवाजे पर पहुंचते तब भी वहां लोग पहुंच जाते, चौथे पर भी देता था, मना नहीं करता। बेशक। एक दिन में एक बंदा 7 मुट्ठी लेकर और हीरे जवाहरात और शराफी लेकर के हातिम ताई से आता था। ये हातिम की सखावत है। किसी आशिक के सामने जब ये रवायत बयान की गई कि हातिम ताई की सखावत ऐसी थी, तो मेरे मुस्तफ़ा का आशिक तड़प उठा। हाथ उठा करके बोलो, फिर से एक मरतबा उठा करके बोलो। जानते हो मेरे मुस्तफ़ा की सखावत कैसी थी? हातिम ताई की तरह 7 मरतबा मेरे प्यारे मुस्तफ़ा अता नहीं फरमाते थे। अम्मा हकीकत तो यह है, आशिके सादिक ने तड़प करके कहा कि नादान, तू कहता है कि हातिम ताई 7 मरतबा देता था। कसम उस खुदाए वादहुल्ला शरीफ की जिसके कब्जे कुदरत में हम सब की जान है, एक मरतबा मेरे मुस्तफ़ा जिसकी झोली में अता कर दे, मरते दम तक उसे किसी दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक मरतबा मेरे मुस्तफ़ा अता करे, पूरी जिंदगी वो माला माल होते हुए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उसी की तस्वीर करते हुए एक शायर ये कहता है, ये शायर कहता है, सुन ले वो शेर। मैं सदक़े जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सदक़े जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। ये दुनिया वाले भी ना, एक मरतबा जाओगे, दोबारा जाओगे, तीसरी मरतबा जाओगे तो मुंह फेर लेंगे, बार बार जाओगे तो मुंह फेर लेंगे। यही तो होता है ना, 1-2 मरतबा दे देंगे, उसके बाद मुंह फेर लेते हैं। मगर मेरे मुस्तफ़ा की अता तो देखो। मैं सदक़े जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के, कि मैं सदक़े जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। अरे क्यों पुकारो चाहो जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहो जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला हमारे बाबू गुलाम गौस की शादी पर अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम आमीन की मोहब्बतों का सदका अता फरमाए। आमीन। हज़रत मौला अली और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हुमा का सदका अता फरमाए। हज़रत सैयदना आदम और माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का सदका अता फरमाए। हज़रत सैयदना यूसुफ व सैयदा जुलेखा रज़ियल्लाहु अलैहिस्सलाम का सदका अता फरमाए। हज़रत सैयदना
मूसा और सैयदा सफूरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौला इनकी शादी पर सदका दे। आमीन आमीन। मौला ताला जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बयान किया जाएगा। मौला ताला के बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जितने बूढ़े बच्चे नौजवान माएँ बहनें शरीके सआदत हैं मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले और सबकी तमन्नाओं को मौला कबूल फरमा ले। और मौला ताला गुलामे गौस उर्फ हमारे पाले बाबू को मौला अपने प्यारे महबूब के चहीते बेटे सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम की गौसियत का सदका अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। का सदका अता फरमा और उनकी जिंदगी को मौला खुशियों से भर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। खड़े हो जाएं और दुरूद व सलाम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.